तो रेहान, मैं आज तेरे को एक कहानी बताने वाला हूँ बेटा। इस जगह का नाम है लठियाला। क्या नाम है? मटियाला। लठियाला। मुझे नहीं मालूम उसका मतलब क्या होता है लठियाला। एक वक्त था जब हम छोटे छोटे होते थे ना, तो ये सब जगह पे ना बिल्कुल बंजर पड़ा हुआ था। आज तो नजरों के सामने से जो जितने भी ये ग्रीन ट्रीज देख रहा है, हाँ। ये सब आपके दादाजी और दादी जी ने गड्ढे खोद करके इस ट्री को लगाया है। सिर्फ मेरे मम्मी पापा ने नहीं, बल्कि मेरे गांव के महिला मंडल, युवक मंडल ने मिल करके इस जगह को हरा भरा जंगल बनाया। आज हम दोनों नीचे से आए तो सांस फूल रही थी, उतनी नहीं। उतनी ज्यादा, लेकिन हाँ, दम तो लग रहा था ना थोड़ा पूरा। और यहाँ पर आकर के देखो, बैकग्राउंड में हम दोनों को पानी की आवाज़ सुनाई दे रही है और इतने ग्रीन लश ग्रीन ये ट्रीज हैं। मेरी मम्मी पापा ने शायद सोचा होगा कि कभी हमारे जब बच्चे आएंगे उनके लिए क्या जंगल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये उनकी मेहनत है कि आज इतना ग्रीन जंगल हमारे पास है और हम दोनों ब्रीथ कर पा रहे हैं। तो आज जो सांस हम ले रहे हैं ना अंदर बाहर, वो हमारे दादी जी की मेहनत, दादी जी के शायद हाथ फटे होंगे जब उन्होंने गड्ढा खोदा होगा। और जब इस पेड़ का ना डंडा लाना पड़ता है, हरा डंडा काट करके, तो उसको गड्ढे में दबा करके खाद वाद डाल करके गोबर वगैरह डाल करके, तो अगली बार जब बसंत आता है तो तब वो उसमें जो है पत्ते आते हैं, फटता है। और इसको जड़ के साथ नहीं लगाते यहाँ के लोग, इसकी डंडे काट करके हरे डंडों को ज़मीन पे डाल देते हैं और ये अपने आप उसके बाद फलना शुरू हो जाता। आपके दादाजी ने और हमारे गांव के कितने ही, मेरे चाची, मेरी भाभियाँ, मेरी मासियाँ, मेरी बुआएं, पता नहीं कितने लोग थे जिन्होंने मेहनत की और आज हमारे पास इतना सुंदर जंगल है। तो हम लोगों को जंगल बचाने चाहिए कि जंगल खत्म करने चाहिए? बताने चाहिए। बचाने चाहिए ना। देखो आज हम दोनों इस पहाड़ी पर आए ट्रैक करके, इतनी अच्छी ऑक्सीजन मिल रही है। किसी ने 50 साल पहले, 20 साल पहले मेहनत की और उसका फल आज हम दोनों को मिल रहा है। अम्मा को धन्यवाद देंगे, दादाजी तो हैं। तो ये मेरी माँ के लिए। माँ, आपने जो भी मेहनत की इस जगह पे, आपका कर्ज है हम सब लोगों के ऊपर। आपकी मेहनत, मेरे पिताजी की मेहनत और साथ साथ में हमारे गांव के बहुत सारे लोगों की मेहनत, जिसकी वजह से इतना सुंदर जंगल जो है लठियाला में है। बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने साल पहले आप लोगों ने ये पेड़ लगाए। आज मैं और मेरा बेटा जब हाइक करके यहाँ पर पहुँचे हैं तो इतना अच्छा लग रहा है कि हमें इतनी अच्छी ऑक्सीजन मिल पा रही है। वो केवल और केवल कई दशक पहले जो आप लोगों ने मेहनत की, उसका फल एक सुंदर हवा के रूप में आज हमको मिल रही है। माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। इस जगह के साथ भी मेरी बहुत सुंदर यादें हैं। मेरे बचपन के बहुत सारे फन टाइम इस क्लिफ हैंगर के नीचे बिताए मैंने अपने दोस्तों के साथ, और खास कर मेरा भाई जेचन जो आज इस दुनिया में नहीं है। पर नहीं, कितनी शरारतें करते थे हम लोग। घर से कुछ सामान लेकर के आएंगे और यहाँ पर आकर के हम पकाते थे बचपन में, और फिर वो हमारी पार्टी होती थी। होता क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा या तो आलू लाएंगे हम लोग, आलू को रोस्ट कर लेंगे यहाँ पे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर ना इसको जब खोदते हैं तो एक छोटा सा कीड़ा सा निकलता है इसमें और एकदम से वो इसके अंदर घुस जाता है। ये मुझे मिल गया है, एक छोटा सा जीव है ये, इसका ये घर है, ये आशियाना है। मैं इसे मारना नहीं चाहता हूँ, इसे इसके आशियाने पे वापस भेज देता हूँ। शायद किसी ने कचरा छोड़ा है, लेकिन इसको हम यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, हम इसको वापस ले करके जाएंगे। ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत लगती है और ज़िंदगी की यादें बीते पलों को बहुत हसीन बना देते हैं, और उसकी यादें कभी कभी कसक बन करके चुभती हैं तो कभी कभी चेहरे पे मुस्कुराहट ला देती हैं। आज मैं इस जगह पे बैठ करके अपने भाई जयचंद को तो मिस कर रहा हूँ। मेरे बचपन का दोस्त, मेरा यार और मेरी जान था वो। जब तक मैं कॉलेज नहीं गया तो मेरे बचपन से लेकर के सबसे करीबी एक इंसान जो मेरे माँ बाप, मेरे अपने भाइयों के बाद जयचंद था, जिसके साथ मैंने ज़िंदगी के कितने खुशनुमा पल बिताए हैं। और इस जगह के साथ मेरी बहुत प्यारी यादें उसके साथ है, मेरे भाई के साथ। आज उस दुनिया में नहीं है। काफ़ी सूना महसूस होता है जब मैं अपने घर आता हूँ, अपने गांव आता हूँ। मेरा दोस्त जयचंद अब इस दुनिया में नहीं है, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, जो मेरे बहुत करीबी जीवन के हिस्से हैं। आज मैं जब यहाँ पर आया तो करीब कुछ साल पहले भी मैं अपने दो दोस्तों के साथ आया था। आज हम इसी जगह पे शॉट को रिक्रिएट करना चाहता हूँ मैं अपने बेटे के साथ। तो उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी क्लिफ हैंगर के ऊपर हम लटकेंगे। देखते हैं कितना हम उस शॉट को ज़िंदा कर पाते हैं। हमारे साथ बने रहिए और भी सुंदर नज़ारे मेरे गांव के
मैं आप सब लोगों को दिखाता जाऊंगा। लेकिन इस पूरे जगह में जा कर के मुझे ये कचरा मिला है, जिस कचरे में एक खाली पानी की बोतल है और मैड एंगल्स। सिर्फ 2 चीज़ें मिली हैं। जब मैं कंपेयर करता हूँ दुनिया के किसी भी दूसरे हिस्से में, जो गार्बेज की जो क्वांटिटी होती है बहुत एक्सेस होती है, लेकिन मेरे लिए ये 2 चीज़ें भी बहुत बड़ी हैं कि जहाँ पर टूरिस्ट नहीं हैं, ये स्थानीय लोग हो सकते हैं जिनकी कमी रही होगी कि वो यहाँ पर इस मैड एंगल के पैकेट को और एक खाली बोतल को छोड़ करके गए, जो बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है। तो कृपया खास करके मेरे गांव के लोग या बाहर से भी कोई लोग आते हैं तो ध्यान दें, कहीं पर भी कचरा ना डालें। मैं और मेरा बेटा इस कचरे को हम अपने साथ उठा करके लेके जा रहे हैं और सही जगह इसको डिस्पोज करेंगे। ये है वाइल्ड मशरूम, लेकिन ये खाने के लिए नहीं है, ये पॉइजनस होता है। बहुत सुंदर। एग्जैक्टली इसी जगह पे पहुंचकर एक बड़ी प्यारी सी सुंदर सी याद फिर से ताज़ा हो गई। तो मेरी बचपन की यादें, मेरे ड्रामा के प्रति मेरी जो रुचि थी वो इसी गांव से शुरुआत हुई है, और उस रुचि को आगे बढ़ाने के लिए, उसको एक्साइटमेंट में बदलने के लिए मेरे छोटे भाई बहनों का बहुत बड़ा हाथ रहा। और सबसे बड़ा जो हाथ है वो मेरे दोस्त जयचंद का। वो ऐसा खुरापाती व्यक्ति था कि कुछ ना कुछ तो वो नई नई चीज़ें करता था और बहुत हमेशा एक्साइटमेंट में रहते थे। तो वो इसी जगह से उस बात की यादें जुड़ी हैं। धन्यवाद। आगे देखते जाइए, आपको बड़ा मजा आएगा, बहुत सारी कहानियां सुनाऊंगा अभी।